आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग नज़म पविस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, जिसके शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं, उसके बाकी 3 अशार की तशरीह और उसके अशार के मफ़हूम करेंगे। तो शेर नंबर 4 है। जो नगमा ज़न थे खिलवते औरात में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। सायादार दरख्तों की शाखों पर बैठकर गीत गाने वाले परिंदे ख़िज़ा की वजह से तेरे बाग को छोड़कर जा चुके हैं। यह है मफ़हूम। अब तशरीह की तरफ आते हैं। इकबाल इस शेर में फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा ज़वाल की बुरी तरह शिकार है, इसीलिए इस कौम में पाए जाने वाले अजीम अफराद अब यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं। इस कौम के ज़वाल का ये आलम है कि अब यहाँ तामीरी, तख्लीकी, अदबी, साइंसी, समाजी और मुआशी रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा ज़हनी, मुआशी और समाजी ग़ुलामी में गिरफ़्तार हो चुकी हैं। मुसलमानों को सही मायनों में तरक्की की जानिब गामज़न करने वाले हकीकी रहनुमा मुयस्सर नहीं हैं, और जो मुयस्सर हैं वो हकीकी रहनुमा नहीं हैं। नाम नहाद रहनुमाओं की इस कदर कसरत है कि इनकी बेबात से कौम के लिए रहनुमा को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है। शायर बयान करता है कि अब मुसलमानों को यह हकीकत खुद ही समझना होगी कि पूरी कौम का जहदे पहम ही मिल्लत की कश्ती को ज़वाल पजीरी से निकाल कर कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। हवाला शहर आएगा। अहदे गुल ख़त्म हुआ, टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज़े चमन। शेर नंबर 5 है। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू ना आशना है कायदाए रोज़गार से। मफ़हूम है कि ए उम्मत मुस्लिमा, तू कटी हुई शाख से सबक सीख, क्योंकि तू ज़माने के असूल व ज़वाबित भूल चुकी है। तशरीह की तरफ आते हैं कि इस शेर में इकबाल फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम तरक्की करने के और जीने के कवायद व ज़वाबित भूल चुके हो। तुमने ग़ुलामी को अपना मुकद्दर समझ लिया है, ज़वाल ही को अपनी किस्मत समझ बैठे हो, ख़िज़ा को अपना मौसम तस्लीम कर लिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि तुम ज़िंदगी गुजारने के कवायद और असूल भूल गए हो। ए उम्मत मुस्लिमा, तुझे एक कटी हुई शाख से सबक हासिल करना होगा कि मरकज़ से कटकर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने से कोई भी किसी तरह कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह कटी हुई शाख पर बहार नहीं आती, इस पर फल, फूल, पत्ते और सब्ज़ा नहीं उगता, इसी तरह मरकज़ से कट जाने वाले भी कभी कामयाब और कामरान नहीं होते। बकौल अल्लामा इकबाल, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। शेर नंबर 6 है। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पविस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। मफ़हूम है कि मिल्लत के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखने में ही कौम की बेहतरी और कामयाबी का राज छुपा हुआ है। और तशरीह है कि इस शेर में इकबाल अपनी कौम को इत्तेहाद व यगानगत और इत्तेहाद और इत्तेफाक का दरस देते हुए कहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की का राज सिर्फ़ इसी बात में ही पोशीदा है कि वो बाहम मुत्तफ़िक रहें। मिल्लत के साथ इनका अगर ताल्लुक़ बरकरार रहेगा तो बेहतरी और तरक्की की उम्मीद कायम रहेगी, और अगर उम्मीद कायम रहे तो कामयाबी एक ना एक दिन कदम चूम ही लेती है। लेकिन अगर दरख्त से टहनी या शाख जुदा हो जाए तो इस पर बहार बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसी तरह एक फ़र्द वाहिद अगर कौम से जुदा हो जाए तो ना तो कौम की तरक्की में वो अपना हिस्सा डाल सकता है और ना ही खुद दुरुस्त मायनों में तरक्की हासिल कर सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि कुदरत के कानून और फ़ितरे इलाही के पेश नज़र शजर से वाबस्ता व पेविस्ता रहकर ही कामयाबी की उम्मीद रखे। हवाला शेर है कि एक हो मुसलमान हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। अज़ीज़ तलबा, ये थी हमारी नज़म पविस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख के 6 अशार की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लामा इकबाल की ये सारी की सारी ही नज़म बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर्स के लिए भी, तो इसलिए आप इनके 6 के 6 अशार की जो तशरीह है इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इसे एज़ आ होमवर्क जो है वो पूरी की पूरी नज़म जो है उसके 6 के 6 अशार की तशरीह करेंगे आप होमवर्क में। और इसके अलावा बड़े अच्छे ही तरीके से बार बार इसकी तमाम अशार की प्रैक्टिस कीजिएगा।